आपने कहा कितना धन हुआ। दर्जी सोचने लगा, राजा साहब हैं, अगर मैं इनसे 2 रुपए मांगूंगा तो ये तो मुझे दे देंगे, लेकिन बाद में यही सोचेंगे प्रजा को लूट रहा है, बटन लगाने का 2 रुपए ले रहा है। क्या करूं? ज्यादा मांग लूंगा तो ये तो दे देंगे, लेकिन इनकी नजर में मेरी कीमत घट जाएगी। राजा साहब ने कहा जो मांगना है मांग लो। अंतोगत्वा में दर्जी विचार करके कहा, हुजूर जो आपकी मर्जी हो आप दे दीजिए, मैं आपसे क्या ही मांगू। जब इतना सुना तो राजा साहब ने तुरंत मंत्री से कहा, सुनो एक काम करो, आज के बाद 4 गांव इसको प्रदान कर दो। 4 गांव की देखरेख ये करेगा। दर्जी प्रसन्न हो गया और फिर सोचने लगा कि अगर मैं राजा साहब से 2 रुपया मांगता तो 2 रुपए तक सीमित रह जाता, नहीं मांगा, बदले में 4 गांव मिल गया। यही संबंध भक्त और भगवान का है। भक्त भगवान से जितना मांगता है भगवान उतना देकर के पल्ला झाड़ लेते, लेकिन अगर नहीं मांगोगे तो उतना देगा जितना उसकी सामर्थ्यता है, और उनकी सामर्थ्यता का आकलन करना हमारे बस की बात नहीं है। हम अपनी योग्यता अनुसार मांगते हैं, लेकिन भगवान अपनी क्षमता अनुसार देता है। इसलिए भक्त वो जो भगवान से प्रेम करे, भजन करे, भक्ति करे, आराधना करे, लेकिन मांगे ना। परिवार में, रिश्तेदार में किसी से हमारी बहुत जमती हो, 2-4 बार उससे उधार ले लीजिए, धन लेन देन करिए, उसके बाद जब आपको देखेगा ना तो गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ देगा, का तो पैसा ना मांग लेगा ना। हम परिवार से किसी से लेन देन ज्यादा करते हैं तो संबंध बिगड़ जाते हैं। और धन्य है भगवान जिनके यहाँ हम जैसे कितने लोग जाकर हाथ फैलाकर रोज मांगते हैं, भगवान फिर भी नहीं थकते बेचारे। हमें लगता है कि अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो उनसे मांगना बंद करें। कभी कभी उनके पास भी जाकर कह दें, कैसे हैं प्रभु आप? हाँ, मंदिर में खड़े खड़े थक गए होंगे नाथ आप, ठीक तो है? भगवान से भी कुशल क्षेम पूछना चाहिए। भक्त वो जो भगवान से प्रेम करे, बदले में कोई इच्छा न रखे, ये भक्त की महिमा है। 33 श्लोक में भागवत जी की महिमा गाई। भागवत है क्या? तो वेद व्यास जी कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहरहो रसिकाव विभावका। वेद व्यास जी लिखते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। भागवत क्या है? निगम रूपी, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। कितना पका हुआ? तो कहते हैं गलितम फलम, बिल्कुल गला हुआ। वेद, वेदांत, शास्त्र, ग्रंथ, उपनिषद, ये सब वृक्ष हैं, और वृक्षों का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। वृक्ष से ज्यादा फल की महिमा होती है। आम के वृक्ष से फल निकलता है, आम का सीजन चला गया, फल का सीजन चला गया, और आपका आम खाने का मन करे तो आप कहो फल नहीं है, कोई बात नहीं, पेड़ तो है, तो पेड़ का छिलका निकाल कर खाओ, तो आम का स्वाद मिलेगा क्या? मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। यद्यप उसी वृक्ष से फल निकला है, लेकिन जितनी विशेषता फल की है उतनी महिमा वृक्ष की नहीं है। गन्ने के रस से शक्कर बनता है, सही है, लेकिन चाय बनाने के लिए शक्कर की जरूरत पड़ेगी। अगर सोचो कि शक्कर नहीं है, गन्ने का रस डालकर चाय बनाया जाए तो स्वाद मिलेगा क्या? दूध से घी निकलता है, घी नहीं है। आपसे कोई कहे भाई आज तो घी नहीं है, दाल में आप दूध डाल करके पी जाओ, इसी दूध के अंदर घी है, आप ना मैनेज कर लेना, होगा क्या? उसी प्रकार से वेद वेदांत वृक्ष है, और वृक्षों का निचोड़, वेदों का निचोड़ श्रीमद् भागवत महापुराण है। गलितम फल, बिल्कुल गला हुआ। स्वाद कैसा है?
ये चखने में लगता कैसा है? तो कहते हैं रसमालयम अमृत द्रव्य संयुतम, ये अमृत के समान मीठा है, बहुत मीठा है। कोई चक्कर तो देखे भाई, शहद में कितनी मधुरता है, ये डिब्बी में देखने से पता नहीं चलेगा जब तक उसको जीवा पर नहीं रखोगे। डिब्बी में शहद रखी है, आप उसको देखकर केवल आकलन कर सकते हो, अनुभूति कर सकते हो इतना मीठा होगा, लेकिन वास्तव में कितना मीठा है इसको जीवा पर रखने के बाद पता चलेगा। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये कितना स्वादिष्ट है, इसको जब सुनोगे, गाओगे, समझोगे तब पता चलेगा ये कितना मीठा है। अमृत द्रव्य संयुतम, अमृत के समान मीठा है। बोले करना क्या है? तो वेद व्यास जी कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, भगवान की कथा को पियो। सुनने के लिए नहीं कहा है, कहने के लिए नहीं कहा है, पीने के लिए कहा है। भगवान की कथा सुनी नहीं जाती, पी जाती है। हम आप जब घर से निकलते हैं तो कहते चलो चलो वहां कथा हो रही, सुन करके आवे। लेकिन वेद व्यास जी ने स्पष्ट तरीके से लिखा है भगवान की कथा को सुनना नहीं है तो पिबत भागवतम, कथा को पियो। पीने में और सुनने में अंतर है। चार लोग कभी कभी बैठकर बात करते रहते हैं तो हम भी वहीं मौजूद रहते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन कोई मुझसे पूछे सही कह रहा हूं ना, तो बगल वाला कहता हमने ध्यान से सुना नहीं, क्या बोले आप। सुनने वाले का ध्यान इधर उधर हो सकता है, लेकिन पीने वाला व्यक्ति जितनी घूंट पानी पिएगा उसे पता चलेगा कि इतने घूंट पानी पिया हो। तो सुनने के बाद ध्यान से उतर जावे चलेगा, अरे सुना था लेकिन ध्यान से नहीं सुना था, ध्यान से उतर गया हमारा। लेकिन पीने वाला व्यक्ति एक बार पी लिया तो जीवन भर आनंदित रहेगा। इसलिए भगवान की कथा को पियो। कितनी बार पियो? बोले मुहुर्मुहु बार बार, जितनी बार अवसर मिले उतनी बार पीजिए, क्योंकि भगवान की कथा हर व्यक्ति को मिलती भी नहीं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे। भागवत जी कहते हैं जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर अनेक जन्मों के पुण्य संचित उदय होते हैं, तब इस कथा को सुनने का अवसर मिलता है। इसलिए प्यारे जब अवसर मिले तब जाइए और जी भर के भगवान की कथा में गोते लगाइए। रसिका भुवि भाव कहाँ, भगवान की कथा के प्रेमी कितने? दो व्यक्ति, दो का नाम लिया। आओ रसिको, आओ प्रेमियों, आकर के भगवान की कथा को सुनो। देखो श्रोता भी दो प्रकार के होते हैं। एक श्रोता तो वो होते जो इसलिए आते हैं कि यजमान जी ने कार्ड दिया है तो चल करके बताना पड़ेगा कि हम आपके यहाँ एक दिन आए थे। अच्छा आते हैं, मिलते भी हैं यजमान जी से कि हमको देख भी लो कि हम आए थे ना, केवल और केवल हाजिरी लगाने आते हैं कि हम आए थे, भले 5 मिनट के बाद गायब हो जाए। वो केवल और केवल दिखाने आते हैं। और एक श्रोता ऐसे होते हैं जिनको लेना ना देना मगन रहता है, चाहे बुलाओ चाहे ना बुलाओ, कथा हो रही है, आएंगे, बैठेंगे, कथा सुनेंगे, कथा को अपने जीवन में उतारेंगे और फिर चले जाएंगे। वक्ता कैसा है, श्रोता कैसे है, पंडाल कैसा है, आयोजन कैसा, कोई मतलब नहीं है। ये कौन से श्रोता हैं? ये पिपासु होते, जिज्ञासु होते। भाई कोई प्यासा है, उसको पानी पिलाओ तो वो एक बार भी नहीं पूछेगा पानी बोर का है, आरओ का है, ठंडा है कि गर्म है, मटकी का है कि फ्रिज का है, क्योंकि उसको प्यास लगी है। और जो उसको प्यास नहीं लगी होगी वो बिना पूछे पिएगा नहीं। तो भगवान के जो रसिक होते हैं, जो प्रेमी होते हैं,
वो जहां कथा होती पहुंचते हैं और भगवान की कथा को पान करते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं रसिका भुविभाव का, आओ रसिको, आओ प्रेमियों आकर के भगवान की कथा को श्रवण पान करो, क्योंकि राम कथा जे सुनत अघाही रस विशेष कुछ बात तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जिनका मन भगवान की कथा से भर जाए, समझो वो भगवान की कथा के रस को अभी तक चख नहीं पाया है। कथाएं एक ऐसा विषय है जिसका मन कभी तृप्त नहीं होता, कभी नहीं। तो वेदव्यास जी लिखते हैं भागवत ऐसा ग्रंथ है जितनी बार अवसर मिले उतनी बार भेजे। आगे चल करके नैमी शारण्य की पावन पवित्र धरा पर 88,000 संत महात्मा बैठे हैं, सबके मध्य में सूत जी बैठे हैं। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किया, 6 प्रश्न किया। पहला प्रश्न किया किम श्रेयः शास्त्रासारा स्वायवतार प्रयोजनम्। शिशु जी महाराज शौनकादि ऋषि 6 प्रश्न करते और कहते हैं पहला प्रश्न किया शास्त्र का सार क्या है। हम भागवत सुनते हैं, गीता सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, शिव जी की कथा सुनते हैं, परंतु ये ग्रंथ हमें बताते क्या है। दूसरा, भगवान धरती पर अवतार क्यों लेते हैं। तीसरा, भगवान के कितने अवतार हो रहे हैं। चौथा, किसकी पूजा की जाए। पांचवा, वक्ता कैसा हो। छठवां, जब भगवान इस धरा को छोड़कर वैकुंठ गए तो धर्म किम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न किया। बिना प्रश्न किए भगवान की कथा भी नहीं शुरू होती। लेकिन ये भी सही है, आपकी बात जगत से प्रारंभ हो, लेकिन उस बात का विराम जगदीश के नाम पर होना चाहिए। आपका संबोधन, आपका वार्तालाप, आपकी बातचीत व्यथा से शुरू हो, लेकिन वो बात आपकी भगवान की कथा पर विराम हो, तब समझ लीजिए आपका जीवन सार्थक हो गया। 6 प्रश्न किया। सूत जी कहते हैं आपके हम प्रश्नों का उत्तर दें, उससे पहले मंगलाचरण किया। यम प्रपजंतम अनुपेतम पेत केत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शुभदेव भगवान को प्रणाम किया। भगवती सरस्वती मैया को, वेदव्यास जी भगवान को प्रणाम करते हुए पहले प्रश्न का उत्तर दिया, शास्त्र का सार क्या है। क्या सिखाते हैं हमको आपको गीता उपनिषद। तो हमारा शास्त्र केवल हमको एक शिक्षा देता है कि हम संसार में तो रहें, लेकिन संसार हम में ना आने पाए। बहुत गंभीरता से समझना थोड़ा सा। पानी के ऊपर जब तक नाव चलती है, क्यों बात कर रही हैं? ये करने आई है? शांति से हमको सुनो, जिसके लिए आई है। तुम अपनी तो वहां भी सुना सकती हो मैया, शांति से सुनो भगवान की कथा, जिससे कल्याण होगा। समय निकाल कर आई हो तो बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कहूं आपको, पानी के ऊपर जब तक नाव चलती है कितने लोगों को पार उतार देती है,
जब तक पानी के ऊपर नाव है, कितने लोगों को गंगा पार कर देती, नदी से पार उतार देती, लेकिन वही पानी अगर नाव के भीतर आ जाए तो पूरी नाव को डुबो देती है। वही पानी नाव में भर जाए तो नाव डूब जाती है। उसी प्रकार से हमारा आपका जीवन है। हम संसार में रहेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जिस दिन संसार हमारे भीतर आ गया, इस भव सागर में डूबना सुनिश्चित है प्यारे। इसलिए जगत में रहिए, लेकिन जगत की व्यथा को अपने भीतर प्रवेश मत करने दीजिए, क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नंग से चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली ना हिली। ये जीवन आखिरी समय में जीवा से क्या निकले कोई गारंटी नहीं है। हम सोच करके रखें कि हम राम कहेंगे मृत्यु के समय, और कहीं जीवा गड़बड़ा गई, लकवा मार दिया, तो कहोगे राम, निकलेगा आम। इसलिए आज ही वक्त है, आज ही भजन करिए, क्योंकि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। मनुष्य तन बड़े भाग मानुष तन का, किस ओर तेरी मंजिल, सिर्फ किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जा
धन कमा एक फ्लैट रायपुर में ले ले, 2 एकड़ जमीन और लिखवा ले, 5 लाख उनको दिया है, 20 उनको दिया है, 50 उनको दिया है। सोच रहे हैं, डायरी पे लेकर के बैठे हैं। अचानक एक नस डैमेज हो गई, यहाँ की पतली सी होवे करती है, एक फुट डैमेज हो गई हो। अस्पताल पहुंचे, पेन कापी घर में, डॉक्टर साहब ने कह दिया आई एम सॉरी। ये तो नहीं रहे महाराज, डॉक्टर ने सॉरी कहा, इधर लाइफ का दायित्व। अब डायरी कौन देखी, 5 लाख कौन लिया, 25 लाख कौन लिया, क्या मतलब महाराज। यही जीवन है, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए, भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, इसलिए बंधु गिनती की है ये सांसें, ऐसे लुटा रहा है, सार्थक करिए। किसी और की मंजिल है, किसी और की मंजिल, किसी और जा रहा है, मोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, तेरा ऐसे लुटा रहा है। शास्त्र हमको एक शिक्षा प्रदान करता है कि संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए अपने मन को माधव के चरणों में लगाए, भजन करते हैं प्यारे, जीवन को सार्थक करें। दूसरा प्रश्न, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तो भगवान विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल, जब जब होय धर्म कै हानि बाढ़ई, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजना। भगवान दैत्यों का विध्वंस करने के लिए और भक्तों को आह्लादित करने के लिए धरती पर पधारते हैं। दूसरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया, भगवान के कितने अवतार हैं, तो वैसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं, परंतु शिव भागवत महापुराण के अनुसार भगवान के 24 अवतारों का वर्णन हुआ है। 24, 23 हो गया है, 24वां कलयुग के अंत में कल्कि के रूप में होगा। जनक सनंदन सनातन संत कुमार भगवान के अवतार हैं, संत नारद भगवान के अवतार हैं, कश्यप अवतार लिया भगवान ने, नरसिंह अवतार लिया, वाराह अवतार लिया, विश्व मोहिनी का अवतार लिया, धर्मंतरी का अवतार लिया, परशुराम का अवतार लिया, ऋषभदेव के रूप में भगवान पधारे। अनंत भगवान के अनंत अवतारों की कथा, 24 अवतार, जिसमें 2 अवतार प्रमुख हैं, रामावतार और कृष्णावतार। दोनों में अंतर है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान श्याम सुंदर लीला पुरुषोत्तम है। मर्यादा और लीला दोनों को जताया है परमात्मा ने। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है।
आगे चल करके प्रश्न किया कि किसकी पूजा की जाए। आज के जमाने में ये जानना बहुत आवश्यक है। इतना तो लोग कुर्सी नहीं बदलते जितना लोग भगवान को बदलना शुरू कर दिए। कहूं आपको, आज एक प्रकार से फैशन सा हो गया है। दुर्गा जी नहीं सुने तो हनुमान जी को पकड़ लो, हनुमान जी सुनने में थोड़ा देर कर रहे तो भोले बाबा को पकड़ लो, भोले बाबा थोड़ा विलंब कर रहे तो किसी और धर्म में चले जाओ। भगवान को छोड़ो, लोग धर्म बदलना शुरू कर दिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपकी स्वेच्छा है भैया, लेकिन जरा ध्यान से समझना, पूजा सत्य और शाश्वत की जाती है। प्रणाम हर कोई है, मैं किसी के सामने, किसी के लिए ये नहीं करूँ कि आप इनके सामने सर मत झुकाइए। श्रद्धा से सर सबके सामने झुकना चाहिए, लेकिन विश्वास किसी एक पर होना चाहिए। हाँ? जन्म देने वाली माँ तो सिर्फ आपकी एक ही है ना, जननी तो एक ही होती है। माँ हम किसी को बोल दे, लेकिन हमारी जननी तो केवल एक ही है। हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म में प्रमुख से 5 देवता की पूजा की पद्धति बताई गई। पंचदेव कौन कौन से? कलयुग में, कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर जो भी युग हो, हमारे यहाँ प्रत्यक्ष देवता अगर कोई है तो सूर्य नारायण। सारे देवता का दर्शन करने के लिए मंदिर जाना पड़ता है, लेकिन ये ऐसे देवता हैं कि आप दुनिया के किसी कोने में रहो, ये अपना दर्शन स्वयं दे देते हैं। और दुनिया में कोई ऐसा अछूता नहीं है जो सूर्य भगवान का दर्शन न करे। हाँ? दुनिया में हर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सूर्य नारायण का दर्शन न करे। तो पहले पूजा, पहले देवता सूर्य भगवान, भोले बाबा, दुर्गा मैया, काली मैया, चंडी मैया, विंध्यवासिनी में जितनी मैया हैं, भगवान विष्णु, राम और कृष्ण विष्णु के ही अवतार हैं, और गणेश भगवान। ये 5 देवता की पद्धति बताई गई है। अब आप कहेंगे देवी जी 5 की पूजा करना मुश्किल है। सत्य है भाई, प्रमुख ये 5 है, लेकिन 5 की पूजा करना बड़ा दुर्लभ है। तो श्रद्धा आपकी सब पर हो, लेकिन विश्वास किसी एक पर होना चाहिए। जैसे मैया लोगों के लिए कहूं, आप ससुराल आई हैं अपने पति की वजह से। ससुराल व्यक्ति पति की वजह से आता है, लेकिन अब इसका आश्रय ये तो नहीं है कि ससुराल आई तो केवल पति को ही भोजन करावे, पति की जरूरतें पूरी करें, पति की ही सेवा करें, किसी और को पूछे, और किसी और को, परिवार के किसी और सदस्य को नहीं पूछेगी तो वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहेगा। सास ससुर का ध्यान रखना, परिवार में और जितने सारे सदस्य हैं सबका ध्यान रखना उस स्त्री का कर्तव्य है। यद्यपि आई वो पति के लिए है, लेकिन पति से ज्यादा ध्यान परिवार को देती, तभी उसका जीवन सुखद होता है। उसी प्रकार से भक्त भगवान का संबंध है। अपना इष्ट, अपना आराध्य एक चयन करिए। श्रद्धा सब पर हो, सेवा सबकी करो, लेकिन विश्वास किसी एक पर करो। हनुमान जी मतलब हनुमान जी, राम जी मतलब राम जी, दुर्गा मैया मतलब दुर्गा मैया। ये नहीं कि समय के साथ, मौसम के साथ भगवान भी बदलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वृक्ष कितना भी बड़ा हो, वृक्ष को हरा भरा रखने के लिए केवल जड़ को सींचा जाता है, प्रत्येक पत्ते में पानी नहीं दिया जाता। अगर जड़ में जल है तो पूरा वृक्ष हरा भरा रहेगा। उसी प्रकार से आराध्य एक होना चाहिए, इष्ट एक होना चाहिए। अगर आपका इष्ट प्रसन्न है तो कोई देवता आपसे नाराज होने वाला नहीं है। इसलिए 5 देवता में से आराध्य एक चयन करो। 5वां प्रश्न किया, जिनकी वाणी से हम भगवान की कथा सुनते हैं
वो वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता तो खूब है, अलग अलग भाव निवेदित करते। आज के जमाने में कथावाचकों की कमी है क्या? बहुत कथावाचक है, लेकिन वक्ता श्रेष्ठ कौन है? हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं वक्ता वही श्रेष्ठ है जिसकी बात एक पढ़ा लिखा भी समझे और एक गंवार भी समझ जाए, वही वक्ता श्रेष्ठ है। डॉक्टर कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसके द्वारा दी गई दवाई एक गंवार पर भी असर करती है और एक ग्रेजुएशन कंप्लीट व्यक्ति पर भी असर करती है ना। डॉक्टर वेद कर सकता है परंतु डॉक्टर की दवाई नहीं। उसी प्रकार से वक्ता वही श्रेष्ठ है जिसकी बात हर किसी के समझ में आ जाए, जिसकी मुख से निकला हुआ भगवान की कथा आपके हृदय में छप जाए, वही वक्ता श्रेष्ठ है। जो गागर में सागर भर दे वही वक्ता श्रेष्ठ है। जिसको सुनने के बाद आपका जीवन बदल जाए वही वक्ता श्रेष्ठ है। 6वां प्रश्न किया, धर्म किम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया? तो श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते कि धर्म की रक्षा करने के लिए व्यासनंदन श्री सुखदेव महाप्रभु जो गंगा के तट पर बैठ करके राजसी परीक्षित को 7 दिन भगवान की कथा सुनाई। तो भगवान जाने से पहले उद्धव जी से कहते हैं कि मैं कलुषित प्राणियों का उद्धार करने के लिए भागवत के रूप में धरा पर विराजमान रहूंगा। वही भागवत संहिता सुखदेव भगवान ने समर्पण कराई। वर्णन आता है महाराज पराशर जी की पत्नी है सत्यवती, जिनका नाम मत्स्यगंधा भी है। उनके गर्भ से व्यास जी भगवान का जन्म हुआ। व्यास जी जन्म लेने के बाद उत्तराखंड चले गए, सरस्वती नदी के तट पर सावकाश नामक आश्रम बनाया। इनकी पत्नी का नाम है अरणी देवी, वनिका भी नाम है। अरणी देवी के गर्भ से श्री सुखदेव महाप्रभु का जन्म हो। सुखदेव जी कौन है? श्री राधा रानी के परम लाडले भक्त है। सुख माने सुग्गा, तोता। वैकुंठ में श्री जी विराजमान है। राधा रानी की गोद में खेलने वाले छोटा सा सुख। श्री राधा रानी ने कहा कि आप मृत्युलोक में जाइए। उस सुख ने कहा कि हे लाडली, मैं आपके दर्शन के बिना रहूंगा कैसे? वहां पर आपके चरणों की सेवा के बिना मैं रहूंगा कैसे? श्री राधा रानी कहती मेरी आज्ञा है, जाओ जाकर के मृत्युलोक में मेरे प्रभु श्री श्याम सुंदर के नाम का प्रचार प्रसार करो। वही छोटा सा पलित शुक्र श्री राधा रानी की गोद में खेलने वाला वो तोता भगवान शिव के मुखारविंद से अमर कथा का पान करके 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। 12 वर्ष तक। जब भी व्यास जी कहते लाला बाहर आ जाओ, तो गर्भ से आवाज आती पिताजी अगर मैं संसार में आ जाऊंगा तो मायापति की माया मुझे घेर लेगी, बस तो मैं नहीं आऊंगा। 12 वर्ष बाद आकाशवाणी हुई। भगवान ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा कि मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। 12 वर्ष बाद सुखदेव महाप्रभु का जन्म हुआ और जन्म लेते ही जंगल की ओर निकल पड़े। पीछे पीछे व्यास जी पुत्रे तन्मयतया तरवो विनेदो, पुत्र पुत्र कहते हुए जा रहे। इतने वर्षों बाद पुत्र जन्म भी लिया, तो जन्म लेने के बाद सीधे जंगल। न पिता पता, न माता पता, न शरीर पर कोई वस्त्र। तो पुत्र पुत्र कहते हुए व्यास जी जा रहे थे, तो सुखदेव जी तो चले जा रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी की जगह पे वृक्ष जवाब दे रहे व्यास जी को। कहते हैं महात्मन, आपका पुत्र निर्गुण ब्रह्म का उपासक है। ये घर में रहने के लिए इसका अवतार नहीं हुआ है, परिवार में रहने के लिए इसका जन्म नहीं हुआ है, अस्तु संसार का कल्याण करने के लिए इसका जन्म हुआ है। एक बड़ी सुंदर पंक्ति साधक ने लिखा है, वृक्ष कबहू नहीं फल भगे, नदी न संचय नीर, परमारथ
शरीर। वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाते, नदी अपना जल स्वयं कभी नहीं पीती, उसी प्रकार से साधु संसार का भोग विलास करने के लिए उनका जन्म नहीं होता, विषयों को भोगने के लिए उनका जन्म नहीं होता, तो जीव को कल्याण कराने के लिए साधु महात्मा का जन्म होता है। एक बार गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। साधु का जीवन कैसे होता है प्यारे, दर्शन करो। महात्मा बुद्ध बैठे थे वृक्ष के नीचे, वृक्ष में बहुत फल लगे थे। महात्मा चिंतन करते करते ध्यानस्थ हो गए, तो कुछ बालक वहां खेलते खेलते आए और फल को तोड़ना था तो पत्थर इकट्ठा किया, पत्थर मारने लगे। महात्मा बुद्ध की तरफ ध्यान ही नहीं गया। बच्चे जब डाल में पत्थर मारते तो ऊपर से फल गिरता। एक बालक पत्थर उठाकर मारा तो वो डाल में ना लग करके महात्मा बुद्ध के मस्तक पर लग गया। महात्मा बुद्ध के मस्तक पर लगा तो खून निकलने लगा। बालक डर गया, भयभीत हो गया कि मैंने साधु का अपमान कर दिया, मैंने इन्हें पीड़ा पहुंचा दी। बच्चा डर के मारे गया और क्षमा मांगने लगा, बाबा हमें क्षमा कर दीजिए, हम ये पत्थर वृक्ष में मार रहे थे परंतु आपके मस्तक पर लग गया, हमें क्षमा कर दीजिए। महात्मा बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बालक भय के कारण कहता है, आप बाबा आप रो क्यों रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, मुझे दुख इस बात का है कि मैं मनुष्य होकर के भी श्रेष्ठ नहीं बन पाया, मुझसे अच्छे तो ये वृक्ष है। बालक ने कहा, क्यों? महात्मा बुद्ध ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, बेटा तूने इस वृक्ष में पत्थर मारा, उसके बदले में वो तुम्हें फल प्रदान किए, लेकिन वही पत्थर तुमने मेरे मस्तक पर मारा तो भय के अलावा मैं तुम्हें कुछ और नहीं दे पाया, क्योंकि मेरे पास कुछ देने को है ही नहीं। काश मैं भी इसी वृक्ष की तरह होता कि तुम मुझे पत्थर मारते तो मैं भी तुम्हें कुछ प्रदान करता। महात्मा का जीवन इतना सरल, इतना सौम्य, इतना सहज होता है। परमार्थ के कारण है साधु धरा शरीर। वृक्ष कहते हैं आपका पुत्र निर्गुण ब्रह्म का उपासक है, निर्विकार है, जाने दीजिए इसे। सो महाराज सुखदेव जी चले गए, व्यास जी लौट करके आए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना करी। मन शांत नहीं हुआ। 17 पुराणों की रचना कर दी, फिर भी मन शांत नहीं हुआ। देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी ने चतुर्श्लोकी भागवत वेद व्यास जी को समर्पित किया, 4 श्लोक, और 4 श्लोक देकर के कहा आप इस श्लोक को वर्णित करिए। व्यास जी ने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अब तो कुछ किया नहीं जाता। नारद जी ने कहा चिंता मत करिए, जिस पर संतों की कृपा हो जाती है उसका जीवन बदल जाता है। नारद जी अपने पूर्व जन्म की चर्चा सुनाते हैं। देवर्षि नारद पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे। दासी पुत्र जब ये गर्भ में आए, इनके पिता का प्राणांत हो गया, पिता की मृत्यु हो गई, इनका जन्म हुआ तो इनकी माँ गांव के बाहर संतों की कुटिया थे, वहीं चली गई। संतों ने इनका नाम रख दिया रामदास। अब इनकी मैया गौ सेवा करती थी। ये बड़े होने लगे तो समिधा लाते, जंगल से लकड़ी लाते, पुष्प दल तोड़ते, संतों की सेवा करते। धीरे धीरे बड़े होने लगे। कुछ महात्मा पधारे कुटिया में चातुर्मास करने के लिए। नारद जी बताते हैं कि दिन भर संतों की सेवा करता और शाम के समय मेरी मैया मुझे गोद में लेकर के बैठती और संतों की वाणी सुनता। भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान से प्रेम हो गया। संतों की वाणी सुनता, संतों की जूठी शीत प्रसादी खाता, संतों के चरणों में अनुराग हो गया। महात्मा के जाने का समय आया तो मैं रोने लगा कि मुझे भी अपने साथ लेकर के चलिए।
मेरी माँ ने मना कर दिया कि हे महात्मन, मेरा पुत्र ही इकलौता सहारा, इसे लेकर मत जाइए। महात्माओं ने द्वादश मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा जब तक आपकी माँ है तब तक आप इनका सेवा करिए, माँ के ना रहने के बाद इस मंत्र का जाप करिएगा। मैं दिन भर अपनी माँ के साथ रहता, शाम के समय जब समय मिलता तो कीर्तन भजन करता, उस समय बीता। एक दिन मेरी मैया गौ सेवा के लिए गई, एक सर्प ने काट दिया, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं रोने लगा, लेकिन अगले ही पल मुझे खुशी भी हुई। रोने इसलिए लगा कि माँ का साया था वो भी चला गया, और खुश इसलिए हो गया कि आज के बाद स्वतंत्र होकर भगवान का भजन करूंगा। तो यह विचार लेकर के मैं वृंदावन पहुंच गया और इसी मंत्र का जाप करते 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 ध्यानस्थ हो गया। जब सध गया जीवन, तब आकाशवाणी हुई कि आगे अगले जन्म में तुम भगवान के परिकर बनोगे। और वो रामदास, एक दासी का पुत्र, संतों के द्वारा दिए गए उस मंत्र का जाप करते करते आज तुम्हारे सामने ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद बन करके खड़ा है। महिमा केवल संत की। चतुर्श्लोकी भागवत दिया। वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में वर्णित करके सुखदेव भगवान को अर्पण किया। सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित जी को 7 दिन तक भगवान की कथा सुनाई। कबीर जी की पंक्ति है, आइए मेरे साथ प्रेम के साथ गाइए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी मेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़ भाग रे, होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भाव से ताली की सेवा देते हरि बोल। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। रामचरण अनुराग रे, रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी भाव से ताली की सेवा देते हरि बोल।
करे पुण्य कमाए, संतन संग करे पुण्य कमाए, करे पुण्य कमाए। ऐसे नहीं मिलेगा। होए तेरो बड़ा भाग रे, होए तेरो बड़ा भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। मोहन श्याम बहुत दिन सोए, मोहन श्याम बहुत दिन सोए, परंतु कबीर जी कहते हैं अब जाग सके तो अब जाग। इतना सुंदर शब्द है मोह। मोह रूपी रात्रि में हम आप सो रहे हैं, या विचार करके ये अपने, ये पत्नी, ये परिवार, ये बच्चे, ये धन, ये संपत्ति, ये सब कुछ मेरा है, मेरा ही रहेगा। ये सबसे बड़ा मोह है। कब हमारा साथ छोड़कर कौन चला जाए कोई गारंटी नहीं है, और कब हमारा किससे साथ छूट जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं अब जाग सके तो अब जाग रे, जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के अभी जाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग जाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़ा भाग रे, होए तेरो बड़ा भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। ओ तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे, होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कितना बनेगी। तो बाबा बड़ी सुंदर पंक्ति लिखते हैं, कागा से तुझे हंस बनावे, कौआ से हंस बना देंगे, मतलब करिया से गोर कर देंगे। महात्माओं के पास अच्छा अच्छा फेशियल वाला सामग्री है, रगड़ रगड़ कर ठीक कर देंगे, ऊपर का नहीं भीतर का। आहा, कागा से तो है अज्ञानता को समाप्त करके ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित करेंगे, फिर मिट जाए उड़ के दाग। धोबी घाट पर जब कपड़ा जाता है कितनों मैला हो, धोबी ऐसा पीट पीट कर धोता है ना कि पूरा मैल बाहर कर देता है। उसी प्रकार से हमारा जीवन है, हम कितनों विकारों के मैल में लिपटे रहे, लेकिन जब महात्मा के पास जाएंगे ना तो महात्मा पटक पटक करके हमको आपको स्वच्छ कर देंगे। मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जब संतन के संगलाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अगर जीवन को सुखद बनाना है, दिव्य बनाना है,
आनंदमय बनाना है तो संतों के सानिध्य में रहिए। हमारे स्वामी जी बड़ा सुंदर भाव कहते थे,